धरती पर डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं है। जीवन देने की शक्ति भगवान के बाद इन्हीं के पास होती है। डॉक्टरी केवल पेशा नहीं बल्कि मानवता के प्रति दायित्व है। इस पेशे का लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि मरीजों की सेवा करना होना चाहिए। इन पंक्तियों को साबित करके दिखाया है डॉक्टर प्रदीप साहू ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धमतरी जिले के कुरुद स्थित प्रदीप हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप साहू की। डॉक्टर प्रदीप साहू एक विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ साथ एक नेक दिल इंसान भी है। अपने होठों में एक मधुर मुस्कान हमेशा लिए होते हैं। अपने हॉस्पिटल में आने वाले सभी मरीजों का एक परिवार के सदस्य की तरह देखभाल करते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर प्रदीप साहू से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। धमतरी जिले के कुरुद अनुविभाग के अंतर्गत एक छोटे से ग्राम बेलोरा से आते हैं। पिता का नाम श्री देवधर साहू व माता श्रीमती गीता साहू है। डॉक्टर प्रदीप 3 भाई व 1 बहन में सबसे छोटे हैं। बचपन से ही पढ़ाई के प्रति एक जुनून था। कुछ हासिल करने की चाह थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई कक्षा 6वीं से 8वीं तक नवोदय विद्यालय माना व 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई नवोदय विद्यालय शिपोंगा कर्नाटक में हुई। MBBS की पढ़ाई इंदौर व रायपुर मेडिकल कॉलेज से व मास्टर ऑफ सर्जरी MS की पढ़ाई GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से हुई। सुपर स्पेशलिटी MCH शिशु रोग विशेषज्ञ PGI चंडीगढ़ से किए हैं। विशेषज्ञता हासिल करने के बाद भी लगातार पढ़ाई के प्रति जुड़ाव हमेशा रहा। लेप्रोस्कोपी ट्रेनिंग एम्स नई दिल्ली, USTIS अपेक्स ट्रॉमा सेंटर नई दिल्ली, MBA हॉस्पिटल SMUDE, सर्टिफिकेट इन सोनोलॉजी मानव भारती यूनिवर्सिटी सोलन हिमाचल प्रदेश, सर्टिफिकेट लाइफ इंश्योरेंस LIC इंडिया। सीनियर रेसिडेंसी डॉक्टर के तौर पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में अपनी सेवाएं दी। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर MMI MSR अंबाला हरियाणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मेकाहारा रायपुर व कंसल्टेंट के तौर पर सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में ख्याति प्राप्त शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ है। पिता श्री देवधर साहू ने कहा, प्रदीप बचपन से ही कुछ बनना चाहते थे। पढ़ाई की धुन इतनी थी कि खाने पीने तक का ध्यान नहीं था। आज एक विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धि हासिल कर पूरे परिवार का नाम रोशन किए। उन्होंने आगे कहा, उनकी खुशी और दोगुनी हो गई जब अपने ही जिले में क्षेत्रवासियों की सेवा कर रही हैं। आप सभी को बता दें, डॉक्टर प्रदीप का जीवन में क्षेत्रवासियों के लिए कुछ बड़ा करने का सपना उन्होंने बचपन से ही संजो कर रखे थे। उन्हीं सपनों को पंख देने की शुरुआत सन 2010 में प्रदीप हॉस्पिटल कुरुद की स्थापना करके किए। आज प्रदीप हॉस्पिटल कुरुद का धमतरी जिले के साथ प्रदेश में एक विश्वसनीय हॉस्पिटल में लिया जाता है। इसके साथ ही अभी वर्तमान में सिटी हॉस्पिटल धमतरी, मां कर्मा हॉस्पिटल अभनपुर व SMC हॉस्पिटल धमतरी का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। वे हमेशा कहते हैं, एक डॉक्टर मरीज के उपचार में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक डॉक्टर को मरीज की बीमारी समझने के साथ उसको भी समझाने की जरूरत होती है, तभी मरीज और चिकित्सक के संबंध अच्छे हो सकते हैं और इसका सीधा फायदा मरीज को जल्द स्वस्थ होने में मिलता है। उनका मानना है, सेवा के लिए डॉक्टरी जैसा पेशा कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर प्रदीप साहू को प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा किए जा रहे जनसेवा के कार्यों को विभिन्न मंचों के माध्यम से सम्मानित किया गया है। कई सामाजिक कार्यों में भी डॉक्टर साहब अपनी उपस्थिति के साथ सहयोग देते रहे हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है मानकर सेवा करने वाले सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर प्रदीप साहब का आज जन्मदिन है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ आपको जीवन में वो सब कुछ हासिल हो जिसकी आप कामना करते हैं। जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं डॉक्टर साहब। सुबह सुबह आज उठा तो प्लेन देखकर मुझे अपने एक पुराने मित्र प्रदीप साहू की याद आ गई, जो मेरे साथ नवोदय विद्यालय में पढ़ा करता था। और यकीनन माने आज मुझे सुबह सुबह उसकी याद इसलिए आई क्योंकि उसका आज बर्थडे है। बहुत ही ऊंचाइयों में उड़ने का शौक़ था और मुझे लगता है कि आज कुरुद जैसी जगह में बैठ के वो वाकई उस ऊंचाइयों में है जहाँ पर वो मानवता की सेवा कर रहा है। एक छोटा सा इंसिडेंस मुझे याद आता है, जब वो पढ़ाई करता था मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको हम PMT बोला करते थे उन दिनों, जिस जगह पे वो रहता था वहाँ पर पास में एक सिलाई करने की मशीन की आवाज़ आया करती थी और किसी ने उसे बोला था कि ये मशीन सिर्फ 8 घंटा चलती है। मशीन 8 घंटा तो नहीं, शायद वो जिस आदमी की मशीन थी वो शायद 8 घंटे के राउंड में 3 बार चलाया करता था
और प्रदीप के दिमाग में पता नहीं कहाँ से बात आ गई थी कि मशीन 8 घंटा चलती है, मुझे कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई तो करनी है। जब सोता तो वो मशीन की आवाज़ आती, लगता था उसका 8 घंटा मिस हो गया। उठता और वो पढ़ने बैठ जाता। इस तरह से खुदा ने उसकी मदद की और वो मशीन जो थी वो 8 घंटे के स्लैब में 3 लॉट में चला करती थी, जो हमेशा 24 घंटे चला करती थी। बताने का मतलब ये है कि वह इंसान जब पीएमटी की तैयारी करता था 24 घंटे उसके दिमाग में ही बात होती थी। सोने के अलावा जब कान में इसकी आवाज़ आ जाए तो पढ़ाई करने लगता है। जज्बे को खुदा ने भी सपोर्ट किया और उसे एक बहुत ही मशहूर चिकित्सक बनाया। मैं उसके इस बर्थडे पर, इस जन्मदिन पर उसे हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ। डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद में डॉक्टर प्रदीप ने अपने जन्म स्थान को सेवा के लिए चुना, ये बहुत बड़ी बात है और हम सभी मित्रों को बहुत गर्व करते हैं। डॉक्टर प्रदीप भाई को पूरा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर प्रदीप साहू को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदीप भाई आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, खूब तरक्की करें और इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहें। प्रदीप भाई को मैं स्कूल के समय से जानता हूँ, हमने साथ में नवोदय स्कूल में पढ़ाई की है। प्रदीप भाई शुरू से बहुत प्रतिभावान थे और शुरू से ही उनका विज़न बहुत क्लियर था। वो हम सब मित्रों के बहुत चाहते भी थे और व्यस्तताओं के बावजूद अभी भी वो समय देते हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू जी हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मित्र भी हैं और कुरुद नगर में ऐसे स्पेशलिस्ट जो बच्चों के लिए देखा जाता है, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में 10वें नंबर का डॉक्टर होगा वो, और भी नंबर कम किया जा सकता है, 7वें 8वें नंबर में ना हो। तो ऐसे महान चरित्र के डॉक्टर और उसके जो काम हैं, यहाँ क्षेत्र के लोग, पूरे धमतरी जिले के लोग देखते आ रहे हैं और मैं ऐसे महान चरित्र के हमारे डॉक्टर साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप साहू जी को 7 तारीख को जन्म दिवस है, उसके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं अपने परिवार की ओर से भी उसको शुभकामना देता हूँ और डॉक्टर साहब ऐसे ही सेवा करते रहें, निस्वार्थ सेवा में वो लगे रहते हैं। हम लोग जो भी जैसा भी काम बताते हैं करने की कोशिश करते हैं वो, और गरीबों के लिए मसीहा बनकर काम करते हैं, ये मेरी जानकारी में है। हमारे समाज के गौरव डॉक्टर प्रदीप साहू जी का जन्म मगरौर ब्लॉक के बेलोरा गांव में हुआ है और डॉक्टर प्रदीप साहू जी शुरू से प्रतिभावान छात्र रहे हैं, जिन्होंने अपने योग्यता के बल पे नवोदय में उनका चयन हुआ और वो जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पीएमटी होता था पहले, उस पर उनका चयन हुआ और उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की और आज एमसीएच करके कोई भी व्यक्ति एक अच्छी डॉक्टर बनने के बाद जो बाहर चला जाता है, लेकिन वे इस क्षेत्र में जन्मे और इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें उनकी जन्मदिन पर बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हमारे कुरुद के स्थानीय निवासी हैं और बहुत ही सरल और बहुत ही मृदुभाषी हैं और कुरुद क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और एक डॉक्टर के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक व्यक्तित्व के तौर पर बहुत ही सीधे सरल व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कोई ऐसी बात है जिससे आप शेयर करना चाहेंगे? डॉक्टर प्रदीप के व्यक्तित्व से संबंधित एक बात है कि कभी यहाँ कोई मरीज गया और हम लोगों ने आग्रह किया, उनको पता चला कि इसके पास पैसे नहीं हैं या अभावग्रस्त है, तो वो बिना झिझक के वो उनका इलाज करते हैं, बिना पैसे के इलाज करते हैं। ये तो मैं जानता हूँ। उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके व्यक्तित्व से हम सभी प्रेरणा लें, सभी डॉक्टर प्रेरणा लें और सेवा में लगातार वो तत्पर रहें। समय से कुरुद के स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं और हमारे पारिवारिक डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। स्वभाव उनका सरल है और मैं जहाँ तक देखता हूँ, इनसे पहले वो क्लिनिक यहाँ पे कुरुद नगर में खोले थे, उसके बाद वहाँ जाकर बस स्टैंड के पास स्थापित हुए हैं और वो लंबे समय से कुरुद के लिए और एक गरीब वर्ग के लिए भी वो बहुत एक अच्छे डॉक्टर हैं। मैं तो सुनता हूँ ग्राम अंचल के लोगों से कि वो बिना पैसे के भी इलाज करते हैं और मैं उनके जन्मदिन के स्वस्थ और मंगल कामना करता हूँ और वो उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक कामना करता हूँ। बसंत साहू मेरे बड़े भाई हैं, चित्रकार हैं, उनके साथ लगभग उनका जुड़ना एक पारिवारिक संबंध की तरह है और जब भी अगर किसी चीज़ की समस्या होती है, स्वास्थ्यगत कोई परेशानी होती है, तो प्रदीप साहू जी को अगर मेरे भैया फ़ोन करते हैं तो बिल्कुल समय निकाल कर उनके पास बैठते भी हैं, उनके चित्रों को देखते भी हैं और उनके साथ उनका गहरा अनुभव है और बहुत गहरा उनके साथ उनका संबंध है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24।